अभी 10 साल पहले, 10 साल गालिबन, शायद कमी हो, यूके के अंदर एक साइंटिस्ट हुआ स्टीफन हॉकिंग। वो पूरी जिस्म पैरालाइज था उसका, सिर्फ 2 उंगलियां और दिमाग उसका, और ये जबड़े इतना काम करता था। उन जबड़ों में मूवमेंट देता था तो कंप्यूटर से उस मूवमेंट को पढ़कर उसकी थ्योरी। और इससे 100 साल पहले कमोबेश एक साइंटिस्ट और गुजरा, वो उसका नाम था आइंस्टीन। उसने एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो कहता है कि अगर किसी भी बॉडी को लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड दे दिया जाए तो वक्त थम जाता है। ठीक है, वो वाकई मेराज को प्रूफ कर रहा है। तो छोटा सा आंखों में है, ना हो तो कहते हैं आंखें बेनूर हो गई, है ना, और है तो छोटा सा, लेकिन पावर देखिए नूर की। पावर क्या है? आसमान पर जो है ये हवाई जहाज जाता है तो उसकी हाइट जो है वो 3 से 4 किलोमीटर हो जाती है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो 45,000 से ऊपर चलती है, और डोमेस्टिक फ्लाइट जो है 35,000 फीट से ऊपर। एक गैप होता है, और जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां टेम्परेचर होता है -45। अगर उस टेम्परेचर में किसी को डाल दिया है, 2 लोगों को डाल दें तो थोड़ी देर में आदमी फ्रीज हो जाएगा। और ऐसा फ्रीज होगा कि अगर टांग पकड़ के दोनों की ऐसे टकरावे तो टन टन आवाज आएगी। ऐसा फ्रीज पत्थर की तरह हो जाएगा। पर आप देखिए, जिस्म जाएगा तो पत्थर बन जाएगा और टन टन आवाज आएगी अगर टकरा दे। ठीक है, अब आप देखिए, मेरी ही आंखों का नूर है, वजूद तो मेरा ही है ना, मेरे वजूद से ही मेरी आंखों का नूर कहा गया 35,000 फीट, जहां पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। तो 35,000 गया, टकराया, फिर उस हवाई जहाज से वापस आया, यानी 70,000 फीट। टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? पलक झपकते ही, उससे भी कम, उससे भी कम। तो 70,000 फीट का दूरी उसने तय कर ली विदाउट नो टाइम। ये कह लीजिए कि सेकंड में भी आप 0.00000 करके जाएंगे 1, कितना टाइम लगा। तो जब इस छोटे से नूर का ये आलम है कि जाए और वापस आ जाए, वक्त पता न लगे, जबकि डिस्टेंस कितना 70,000 फीट। तो जो सरापा नूर है, जो सरापा नूर है, तो वो अपने रब की बारगाह में हाजिर होता है, वापस आता है, कुंडी हिलती रहती है, बिस्तर गर्म है, तो हैरत क्यों है? हैरत क्यों है? पर बदला क्या है? कोरिलेट नहीं हो रहा है, कोरिलेट नहीं हो रहा है। कोरिलेट कर दो, हो जाएगा। अभी देखो, अभी 10 साल पहले, 10 साल गालिबन, शायद कमी हो, यूके के अंदर एक साइंटिस्ट हुआ स्टीफन हॉकिंग। वो पूरी जिस्म पैरालाइज था उसका, सिर्फ 2 उंगलियां और दिमाग उसका, और ये जबड़े इतना काम करता था। उन जबड़ों में मूवमेंट देता था तो कंप्यूटर से उस मूवमेंट को पढ़कर उसकी थ्योरी। और इससे 100 साल पहले कमोबेश एक साइंटिस्ट और गुजरा, वो उसका नाम था आइंस्टीन। उसने एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो कहता है कि अगर किसी भी बॉडी को लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड दे दिया जाए तो वक्त थम जाता है। ठीक है, वो वाकई मेराज को प्रूफ कर रहा है, वो वाकई मेराज को प्रूफ कर रहा है। वो गैर है, पर हम वहां तक हमारी रसाई ना हुई, इसलिए हम समझा तो रहे, जो बता रहे वो भी सही है, राइट है, पर जो समझने वाले हैं वो कहां से निकल के आए हैं, उनकी जबान में तो समझाना होगा। अगर हम नहीं समझा सके तो गैप बना रहेगा। इस गैप को खत्म करने की जरूरत। अब आप देखिए, जो बात कहना चाहता हूं, आइंस्टीन ने यह कहा, और कुछ ही यानी 100 साल के अंदर 1901 में उसको नोबेल प्राइज मिला पूरी दुनिया में। नोबेल प्राइज का मतलब यह है कि पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि आप जो कह रहे हैं वो सही है।
एक बड़ी दुनिया ने, मास ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अभी 10 साल पहले स्टीफन हॉकिंस कहता है नहीं, जो ये बात कह रहे हैं ये अभी अधूरी है, ये थ्योरी मुकम्मल होगी कि एक नहीं कई बॉडियां हो, एक ही वक्त में उनमें असरात अलग अलग होंगे, उनकी कैफियत अलग अलग होगी। और इस पर उसको नोबेल प्राइज मिला, यानी पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया। पर मैं कहता हूं ये नोबेल प्राइज सदरुल अफाजिल को मिलना चाहिए था, स्टीफन हॉकिंस को नहीं। ये सदरुल अफाजिल इसके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान से इसको पॉइंट आउट किया। तीसरे पारे में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया लिखा हुआ, और उसके तफसीर में हजरत सदरुल अफाजिल लिखते हैं, लेकिन हम उस जबान में नहीं समझा सके जिसमें 95% पॉपुलेशन पढ़ कर आ रही है, तो वो उसे नोबेल प्राइज का हकदार समझते हैं, सदरुल अफाजिल को नहीं। और हम एक्सप्लोर नहीं कर सके इस थ्योरी को, इसलिए सदरुल अफाजिल जिस चीज के हकदार थे वो उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। वो ये कहता है 4 हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जा रहे थे। अब इसका एक्सप्लेन कर दूं, बस इसके बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी। एक जहन देना चाहता हूं जिसमें मैं चाहूंगा कि इस मदरसे को इतना भरपूर सपोर्ट करिए, ये एक ऐसा इदारा बन जाए जो 95% की भी जरूरत पूरी करे और 5% की भी जरूरत पूरी करे। जब 95 वाला आए तो उसकी जबान में जवाब दे, जब 5% वाला आए तो उसकी जबान में जवाब दे। क्योंकि मैंने अपने पीर को देखा है, सरकारे कला को, उनके पास जिस लेवल का आदमी आता था उसी अंदाज में उससे गुफ्तगू फरमाते थे। अगर रिक्शे वाला है तो रिक्शे वाले को उसी अंदाज में, अगर कोई मुफ्ती आया है तो लगता था कि दारुल इफ्ता में बैठा हुआ मुफ्ती कलाम कर रहा है। अगर कोई मुहद्दिस आता, इल्म हदीस में इंटरेस्ट रखने वाला आता, तो उससे हदीस के रेफरेंस से गुफ्तगू करते। तो जरूरत तो यही है ना, बुजुर्गों से यह साबित है कि तुम्हारे पास जो आने वाला है वो जिस अंदाज में आया है उसी अंदाज में ही हमें उसे मुतमईन करना है। सरकार शबीर गौसे आजम ने भी फरमाया है कि मेरे पास 3 तरह के लोग आते हैं। एक आता है लेमन चूस वाला, एक आता कहता है बिस्कुट लेमन जूस भी चाहिए, और एक आता है भूखा और नंगा। मैं तीनों की जरूरतें पूरी करता हूँ। लेमन जूस वाला कौन? हजरत ताबीज दे दीजिए, दे देता हूँ। लेमन जूस और बिस्किट वाला कौन? हजरत ताबीज भी दे दीजिए, दुआ भी कर दीजिए। और तीसरा आता है मैं नंगा और भूखा हूँ, तो वो कौन है? उसके जाहिर को भी मुझे ठीक करना है और उसके बातिन को भी मुझे ठीक करना है। तो उसे मस्त कलंदर बनाकर वो जिस रास्ते से निकल जाए, जब वो निकलता है तो सबको शराबे इश्क पिलाता हुआ चला जाता है। तो 3 तरह के लोग, और जैसे आए वैसे ही उनकी जरूरत पूरी करना है। चूंकि हम उसी मिरास को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी घर से हैं, और ये अमानतें हैं जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिली है, इन अमानतों को आवाम तक पहुंचाना है उसी अंदाज के अंदर। तो जिम्मेदारी महसूस करते हैं, सपोर्ट आपका चाहते हैं।